देखिए, बिंब पहले समझ लीजिए। इसमें हम लोग समझेंगे कि बिंब क्या है, किसको कहेंगे बिंब, और क्यों जरूरी है, और कहां से लिया जाए, और इसका क्या लाभ, इसको डालने से लाभ क्या है। ये चार चीज समझेंगे। बिंब क्या है, और क्यों जरूरी, यानी ये क्यों आवश्यक, कोई कवि ये इसका प्रयोग क्यों करता है, और कहां से लाता है, कोई चीज बिंब लाता कहां से है, और उससे फायदा क्या होता है। सबसे पहला सवाल है कि बिंब क्या है। तो बिंब कविता में या गद्य में, किसी भी चीज में, उपन्यास में, कहानी में, नाटक में या कविता में, जब कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है तो उसको हम इंद्रियों से भी महसूस करते हैं, इंद्रियों से महसूस करते हैं। और थोड़ा आसान बनाइए। आपके पास स्वादिष्ट खाना आया, परोस दिया गया, तो आपने अभी खाया नहीं, लेकिन आपकी आंखों ने खा लिया, है ना। आंखों को अच्छा लगा, या कई बार बुरा लग सकता है। तो ये खाना देखा आपने, हो सकता है रोड पे देखा, आपको अच्छा लगा, हो सकता है बुरा भी लगे। तो आंखों ने महसूस कर लिया, है ना। मान ले उसमें से भाप निकल रहा है, तो वो भी आपने महसूस कर लिया, ठीक है, गर्म है कि ठंडा। ठीक उसी तरह से साहित्य में कोई भी चीज, कोई कविता हो, गद्य हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, कोई भी चीज हो, हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं। ठीक है, इंद्रियां का मतलब क्या हुआ कि हमारे आंख महसूस करते हैं। जैसे भोजन को हमारे आंख महसूस करते हैं, हमारे कान भी महसूस करते हैं, हमारे नाक भी महसूस करते हैं, हमारे जीभ भी महसूस करते हैं। यानी जैसे भोजन को, है ना, महसूस करते हैं, किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, साहित्य के उपादानों को भी, कविता को, कहानी को, उपन्यास को, कोई गद्य प्रेमचंद कुछ लिखेंगे तो उसको एक तो आप पढ़ेंगे समझेंगे, दूसरा आपकी इंद्रियां भी महसूस करेंगे। ये जो इंद्रियां महसूस करती हैं, और जिस अंग से, अगर कोई आंख से महसूस किया तो उसका दृश्य बिंब नाम पड़ गया। दृश्य मतलब देखना। कोई जीभ से महसूस किया तो स्वाद बिंब कहा जाता है। जीभ क्या लेता है, स्वाद, तो इसका नाम क्या हो गया, स्वाद बिंब। जिस इंद्रियों से आप महसूस करेंगे उसका नाम दे देंगे। मान ली किसी ने कान से महसूस किया तो श्रव्य बिंब हो गया, महसूस करते हैं। मान ली किसी ने नाक से महसूस किया तो घ्राण बिंब हो गया। कोई व्यक्ति हो सकता है कि दो तीन इंद्रियों से महसूस करे तो संश्लिष्ट हो गया। संश्लिष्ट मतलब मिला जुला। ये भी तो हो सकता है ना कि आंख, कान, नाक हमको तीनों से जी महसूस हो रहा है, तो संश्लिष्ट हो गया। कोई चीज ऐसा हो कि जी मोशन में हो, गति में हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, गतिशील बिंब कहेंगे। यानी जिस नेचर का वो होगा। ठीक है, अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ये बात समझ गए। घ्राण, घ्राण, घ्राण मतलब सूंघना। श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनना। यानी इंद्रियों से महसूस की जाने वाली जो रचनाएं हैं उसको आप क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। और जिस इंद्रियों से महसूस करेंगे उसका नाम दे देंगे। अब उदाहरण हम देते हैं। अब ये समझ गए, क्या समझे, कि जब इंद्रियों से जब हम महसूस करते हैं किसी रचना को, तब उसको क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। क्लियर हो गया। कोई कवि ये कहता है कि आज हमने गन्ने चूसे जीभ है। गन्ना समझते हैं, कौन सा बिंब हुआ, गन्ना कैसा लगा, तो जो पाठक है उसको स्वाद भी महसूस हुआ और पढ़ा भी, तब इसको हम क्या कहेंगे, स्वाद बिंब। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, सुनत, सूरदास का उदाहरण, सुनत ही जोग लगत ऐसे मानो करुई ककड़ी। जोग उद्धव जी आपने बोला, लेकिन सुनते ही ऐसा लगा जैसे कड़वा ककड़ी खा लिया हो, तीखा ककड़ी खा लिया हो। तो कौन सा बिंब हुआ, सुनते ही ऐसा लगा,
सुना श्रव्य, ऐसा लगा जैसे हमने कड़वा ककड़ी खा ली। कड़वा खीरा देखते हैं तो मुंह क्या हो जाता है, तीता हो गया। तो स्वाद बिंब भी हुआ, श्रव्य बिंब भी हुआ, है ना। अच्छा, ऐसा लिखने से सूरदास को क्या फायदा हुआ? कहां से लाया उन्होंने? ककड़ी लाया। ककड़ी कहाँ मिला? प्रकृति में मिला। नहीं, गन्ना कहाँ मिला? नागार्जुन की पहली पंक्ति थी कि आज मैंने गन्ने चूसे जी भर, ताल मखाना खाया। ठीक, भी कहां से लाया? कोई कवि कहता है कि ऐसा चांटा मारा कि गाल पर, कि चेहरे पर सूज गया और तितलियां उड़ने लगी। कौन सा बिंब? चांटा मारा, लगा, स्पर्श बिंब, है ना। ठीक है, महसूस की है। अब याद आ गया हो, अभी क्लास में हो लेकिन याद कहाँ आ गया हो। हाँ, तो याद आ गया। फायदा क्या हुआ बिंब से? 5 साल के बाद भी याद आ गया। याद आ गया ना। ऐसे ही अब देखिए क्या लाभ है। तो साहित्य में भी क्या लाभ है? लोग बिंब को याद रखते हैं, उससे स्मृतियां और समझने में सहायता मिलती है। यानी किसी कविता को की लाइफ बढ़ जाती है। शुक्ल जी कहते हैं अपने निबंध में, कविता क्या है निबंध पढ़ना, कि बिंब से कविता की एज बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है। अगर बिंब न हो तो कविता जो है वो क्या हो जाए, मर सी जाए। आज लोग कहते हैं कि आज की कविता याद नहीं रहती, इसलिए क्योंकि बिंब ही नहीं है उसमें। जब कविता याद न हो तो इसका मतलब उसमें बिंब नहीं है या कम है। अब बड़े रचनाकार बिंबों का प्रयोग करते हैं, वो बिंब आते कहां से हैं, कहां से लाते हैं? तो कहां से लाएंगे? प्रकृति से, अनुभव से, समस्या से, समाज से। बिंब यहां से आते हैं, और जिसका अनुभव गहरा होगा वही बिंबों का प्रयोग करेगा। जैसे नागार्जुन लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया। अब आपको कुत्ते का दृश्य याद समझ में आ गया। नहीं, कोई लिख रहा है मैला आंचल में कि भौं भौं। अब भौं भौं से आपको, आपके पास अब याद रहेगा, डॉग का एक दृश्य याद आएगा, आवाज भी सुनाई देगा। यानी आपकी इंद्रियों ने साहित्य को क्या किया, महसूस किया। ये जो महसूस करना है, और जिन इंद्रियों से महसूस करते हैं, क्यों आवश्यक है? क्योंकि कविता की आयु क्या हो जाती है, साहित्य की आयु बढ़ जाती है। दूसरा, समझने में सहायक हो जाता है, समझना आसान हो जाता है, और फिर याद रखना भी आसान हो जाता है। और कहां से लोग लाता है? तो प्रॉब्लम से, नेचर से, अनुभव से। अब याद कीजिए कि रीति काल में बिंब होंगे? नहीं होंगे, कम होंगे। भाई इन लोगों को तो अनुभव ही नहीं है। घर से दरबार, दरबार से घर, नेचर में जाएंगे नहीं, प्रॉब्लम है नहीं, और प्रॉब्लम से जुड़ेंगे भी नहीं अगर है भी तो। अलंकार ज्यादा होगा, क्योंकि इनको केवल फाउंडेशन लगाना है। इनको क्या है, केवल फाउंडेशन लगाना है, इनको प्रॉब्लम में जाना ही नहीं है। लेकिन अगर कबीर को देखा जाए, हर पंक्ति में पोथी पढ़ी पढ़ी, देख रहे हैं, पोथी, मोटा किताब आ गया सामने। नहीं, मैं कहता हूं आंखन देखी, अब आपको लग गया भाई कोई आंखों देखी बात, तू कहता कागज की लेखी। हर पंक्तियों में बिंब आपको नजर आएगा। तुलसीदास के रामचरितमानस में हर पंक्ति में बिंब नजर आएगा। गोदान पढ़ेंगे तो उपन्यास में हर पंक्ति में बिंब नजर आएगा। होरी कहता धनिया से, क्या करे, कहां से शुरू होती है, कहां से? होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी पत्नी धनिया से कहा। सानी पानी, सानी पानी मतलब बैलों को नाद में। अब कोई गांव का व्यक्ति है, उसको सीधे समझ में आया कि होरी जो है अपने बैलों को नाद में क्या दे रहा है। हाँ, आज जो शहर का विद्यार्थी होगा, ये शिल्पा मुंबई की है, तो ये सोचेगी कि ब्रेकफास्ट कराया। नहीं सर, नहीं, कोई बच्चा कहेगा कि जी ब्रेकफास्ट कराया, सानी पानी समझ ही नहीं आएगा उसको। ठीक है। अब कोई कह रहा है कि जी जरा मेरी लाठी दे दे, तो लाठी आपके विजुअल में आ गया कि लाठी कैसा होता है। नहीं तो कहने का मतलब कि केवल कविता में ही नहीं, गद्य में भी
यानी अगर कोई साहित्य बिंब बनाने लगे, और बिंब आते कहाँ से हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे लिखेगा। इसलिए आज जो शहरीकरण की कविताएं हैं, जो लोग शहरों में है, उनसे बिंब की वेराइटी समझ में नहीं आती, इसलिए कविताएं याद नहीं रहती आज। इसलिए आज कोई कबीर सुर तुलसी नहीं होता। क्लियर हुआ। तो ये समझ गए क्या है, क्यों आवश्यक है, कहां से आता है। तो नेचर से आता है, प्रॉब्लम से आता है, अनुभव क्षेत्र से आता है। जितना जिसका अनुभव गहरा होगा, ग्रामीण जीवन से आता है। और क्या लाभ है, लाभ है कि कविता की एज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कविता समझने में, साहित्य समझने में आसानी होती है। क्लियर हो गया। तो बिंब 5 6 7 प्रकार के हो गए जो इंद्रियों से महसूस किए जाएंगे। अब समझ में आ गया।